नमस्ते बच्चों। आज मैं वंदना आप सबके सामने समस्ती समत्व वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। एक प्रयास समस्ती इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जब शिक्षा का होगा जन जन में प्रसार, तभी होगा देश का विकास। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी का शीर्षक है अधिक बलवान कौन। तो आइए मिलते हैं कहानी के पात्रों से। ये है सूरज महाराज और ये है हवा रानी। तो आइए अब हम कहानी देखते हैं। कहानी है अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे, वही ज्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कि कभी भी हमें अपने गुणों पर अभिमान नहीं करना चाहिए। हमारे गुण हमारी ताकत होते हैं, ना कि हमारा घमंड। अतः हमें सदैव शालीनता एवं नम्रता का व्यवहार करना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम एक शब्द खेल खेलते हैं। यहाँ एक शब्द दिया है, ताजमहल। अब हम ताजमहल शब्द से 6 और नए शब्द बनाएंगे। तो सोचिए, इन वर्णों का प्रयोग कर कौन से नए शब्द बन सकते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही, ताज, जिसे मुकुट भी कहते हैं। दूसरा शब्द महल, राजा के रहने का स्थान। तीसरा शब्द, पहचाना आपने? बिल्कुल सही, मल, जिसे गंदगी भी कहते हैं। चौथा शब्द, हल, जिसका उपयोग खेती में किया जाता है। पांचवा शब्द है ताल, जिसे आप तालाब भी कहते हैं। और छठा शब्द है जम। जम एक क्रिया शब्द है। जम का मतलब है जमना, जैसे बर्फ, पानी बर्फ में जम जाता है। वैसे ही बच्चों, नीचे दिए गए इस शब्द से आपको 8 नए शब्द बनाने हैं। और आपका शब्द है कमल ककड़ी।
तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में हमको लिख कर भेजिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि सूरज और हवा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सूरज सूरज से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे जरूरी बात यह है कि सूरज की जल चक्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर सूरज ना हो तो वर्षा का सही समय और सही जगह पर होना मुश्किल है। सूरज से हमें विटामिन डी मिलता है, जो हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। एक सूरज एक ऐसा तारा है जिसके चारों ओर सारे सौर मंडल के ग्रह चक्कर लगाते हैं और हमारी पृथ्वी भी उनमें से एक है। सूरज से प्राप्त ऊर्जा से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और सूरज चांद एवं दूसरे ग्रहों को भी रोशनी प्रदान करता है। आइए अब जानते हैं हवा के महत्व के बारे में। हवा, जिसको हम शुद्ध वायु या प्राणवायु के नाम से जानते हैं, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हवा के बिना पेड़ पौधे, पशु पक्षी या कोई भी जीव जंतु नहीं जी सकता। आग जलाने या बुझाने के लिए भी हवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हवा के कारण ही वस्तुएं ऊपर जाती हैं, जैसे गुब्बारा या हवाई जहाज। शुद्ध वायु हमें मुख्यतः पेड़ पौधों से मिलती है, इसलिए हमें पेड़ पौधे, वृक्ष इत्यादि हमेशा अपने घरों में या घरों के आसपास लगाने चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक सुरक्षित रहें, संतुलित रहें। धन्यवाद।